नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। आजकल लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। अब मामला डिंडौरी के कंजिया का है, जहां भूसा लोड कर गोरखपुर जा रहा ट्रक अमलडीहा गांव में अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में सवार 6 मजदूरों की गंभीर चोट आई है। स्थानीय ग्रामीण और 2 जेसीबी सहित पुलिस की मदद से ट्रक में दबे मजदूरों को किसी तरह सुरक्षित निकाला गया है। घटना करंजिया थाना क्षेत्र का है। फिलहाल करंजिया पुलिस जांच में जुटी है। लगातार मध्य प्रदेश में सड़क हादसे सामने आ रहे हैं और इन हादसों में लगातार जान माल का नुकसान भी हो रहा है। अब खबर भिंड से है। दरअसल मामला भिंड जिले के रौन थाना क्षेत्र का है, जहां 27 मार्च को ग्राम टेहनगुर हिलगुआ गांव के बीच निर्माणाधीन पुल पर कंपनी ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ दबंग रेत माफियाओं ने उस वक्त लाठी सरियों से हमला बोल दिया था, जब वो प्लांट पर ड्यूटी दे रहा था। सूत्रों की माने तो हमलावर असामाजिक तत्व प्लांट के अंदर चोरी की फिराक में जा रहे थे। तभी गार्ड ने रोकने का प्रयास किया तो 6 लोगों ने गार्ड सूबेदार सिंह के साथ मारपीट कर मरणासन हालत में छोड़ दिया। पुलिस ने घायल को भिंड जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया था। 3 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद गार्ड की मौत हो गई। वहीं थाना प्रभारी रॉन ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारे चाचा थे, वो पुल पे नौकरी करते थे। रेत वो पिया ट्रैक्टर लोड़ा लेके गया, हथियार लेके जाके रोका पे वार कर दिया। वहाँ से वार करके वे वहाँ से चले आए। उनको वहाँ देखा तो उनको उठाया, ग्वालियर हॉस्पिटल पहुँचाया। दरोगा के यहाँ गए, रिपोर्ट लिखाई। फिर राम थानेदार ने पूरी कार्रवाई सही की। हमारे दाऊ जी थे तो पुल पे जो लोग आए रेत माफिया, जिन लोगों ने मैंने रोका है कि अंदर ट्रैक्टर नहीं ले जाओ, तो जिन्हें जबरदस्ती कोशिश करी है, वो जिन्हें कर से लाठी भूसा सरिया जो कछु मिला है, जिन्हें वहीं लस्त पस्त कर दिए। फोन थाना को फोन करा, फोन तुरंत आई, सूचना करी, उनको उठाए के ग्वालियर ले गए। ग्वालियर में भिंड ले गए, भिंड से फिर उन्होंने रेफर करके फिर ग्वालियर इलाज चला। कितने दिन इलाज? 3 दिन इलाज चला। 3 दिन के बाद 3 दिन तक वापस रहे वेंटिलेटर पे। 3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बीना रोड पर खिमलासा जा रही कार के चालक अजब सिंह ने एक मोटरसाइकिल क्रमांक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने निजी वाहन से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरवाई पहुंचाया। घायल व्यक्ति हाफिज अयूब खां ग्राम देवली निवासी है और वहीं कार चालक नशे की हालत में बताया जा रहा है, जिससे हादसा हुआ। घटनास्थल पर हादसे के बाद भीड़ एकत्र हो गई। लोगों ने गंभीर रूप से घायल को समय पर अस्पताल भेजा। यहां उसका प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर कर दिया गया है। सागर जिले के रहली के समीप सिद्ध क्षेत्र रानगिर और टीकी टोरिया में आने वाली नवरात्रि को 2 वर्ष बाद मेला लगना है, जिसके मद्देनजर कलेक्टर दीपक आर्य एवं एसपी तरुण नायक रानगिर एवं टीकी टोरिया पहुंचे तथा माता के दर्शन किए एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना और लॉकडाउन के चलते मेले का आयोजन नहीं हुआ था। 2 वर्षों बाद मेले का आयोजन किया जा रहा है एवं मेले को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन कमर बंद करके कार्य कर रहा है। इस वर्ष अन्य वर्षों से अधिक लोग दर्शनों के लिए पहुंचेंगे, ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है। कि इस संबंध में कलेक्टर दीपक आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि कल से नवरात्रि का मेला लगना है, जिसके मद्देनजर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सर्वप्रथम समस्त जिलावासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और जो हमारा पर्व आने वाला है नवरात्रि का, चैत्र की नवरात्रि जो है उनकी भी शुभकामनाएं सभी को। आज मैंने और एसपी साहब ने दौरा किया और जो आगामी मेले जो कल से प्रारंभ होंगे उनके संबंध में व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सभी व्यवस्थाएं लोकल प्रशासन ने, एसडीएम एसडीओ की साहब में और टीआई साहब ने अच्छे से की हुई हैं
और जो भी जिले से इनको सहयोग की आवश्यकता होगी वो जिला स्तर से प्रदान किया जाए। लक्सर में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने स्टोन क्रशर से खनिज सामग्री लेने जा रहे ट्रैक्टर चालक को बंधक बनाने के बाद ट्रैक्टर को लूट लिया, पर ट्रॉली वहीं छोड़ दी। इसके बाद वह चालक हाथ पांव बांधकर घटनास्थल से काफी दूर खेतों में छोड़ दे। घटना की सूचना मिलने के बाद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। मंगलौर कोतवाली के थिथौला गांव निवासी अमजद अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से भाड़े पर सामान ढोने का काम करता है। पास के ही खेमपुर गांव निवासी युवक इसरार उसके ट्रैक्टर पर चालक है। मंगलवार रात करीब 11 बजे अमजद ने चालक इसरार को ट्रैक्टर ट्रॉली में लक्सर क्षेत्र के महतौली स्थित स्टोन क्रशर से रेत लाने भेजा था। आरोप है कि महतौली से काफी दूर पीछे से कार ने आए 4 लोगों ने ओवरटेक करने के बाद ट्रैक्टर रुकवाया और तमंचा दिखाकर इसरार से ट्रैक्टर की चाबियां ले ली। इसके बाद उन्होंने ट्रॉली वहीं छोड़ दी और उनमें से एक ट्रैक्टर लेकर चला गया। बाकी 3 बदमाशों ने चालक को कार में डाल लिया और वापस सुल्तानपुर होते हुए लक्सर की तरफ चल पड़े। अकबरपुर ऊद गांव के पास उन्होंने चालक इसरार के हाथ पांव बांधे और गन्ने के खेत में छोड़कर भाग गए। रात करीब 2:30 बजे किसी तरह से बंधन खोलने के बाद इसरार ने अपने मालिक को जानकारी दी। मालिक ने लक्सर पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस ने तमाम रास्तों पर चेकिंग की, पर बदमाश व ट्रैक्टर दोनों का ही कोई पता नहीं लग पाया। हम घर से आ रहे थे, ड्राइवर लेके आ रहा था घर से थितोला से सुल्तानपुर महतौली से बजरी लेने जा रहा था और महतौली पीर के पास में एक नीले कलर की कार आई। उसने पीछे से ड्राइवर को हाथ दिया, आगे निकल के ओवरटेक करके, और 4-5 आदमी ने हाथापाई के बाद ड्राइवर को कार में बिठा लिया और ट्रैक्टर लेके चले गए। ट्रॉली वहीं छोड़ दी गन्ना के खेत में। किस टाइम की घटना है? ये 29 तारीख की रात की 11:20 की घटना है। तो पुलिस तहरीर दे रखी? पुलिस को तहरीर दे रखी, मुकदमा हो चुका। अब तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। सरकार और 4 धाम यात्रा की तैयारी में लगी है। वहीं देश भर के यात्रियों के स्वास्थ्य का जिम्मा उठाने वाला ऋषिकेश का राजकीय हॉस्पिटल कर्मचारियों की कमी की मार झेल रहा है। ताजा मामला संविदा कर्मियों पर गिरी गाज का है। लगभग 150 संविदा और कॉन्ट्रैक्ट कर्मी नौकरी से हटाए जाने के विरोध में ऋषिकेश राजकीय चिकित्सालय के गेट पर धरना प्रदर्शन कर बैठ गए हैं। सीएमएस का विरोध कर वापस काम रखने की मांग की जा रही है। वहीं सीएमएस रमेश राणा का कहना है कि संविदा कर्मी और कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य कर रहे कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया था। अब नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही कर्मचारियों को समाहित कर लिया जाएगा। उन्नीस साल से हम यहाँ कार्यरत हैं, आपको सेवा देते आ रहे हैं, और अचानक से 31 तारीख को हमारे ठेकेदार का फ़ोन आता है कि आप 1 तारीख से कार्य नहीं करेंगे। सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 18 तारीख को यहाँ टेंडर होना है और हमारे 18 दिनों में हमारे बच्चों को कौन पालेगा। और कोविड में हमने सर अपने परिवार को छोड़ के 19 दिन कोविड में ड्यूटी करी, और कोविड में ड्यूटी करते हुए अपने परिवार को नहीं देखा, जबकि कोविड हमें भी हो सकता था। और सड़ी सड़ी बोरी आई, उन्हें भी देखा, और हमें सीएमएस साहब ने ना तो कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं और हमें एकदम से कार्य से निकाल दिया गया। सफाई कर्मियों की जो पिछला जो व्यक्ति था, जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट था, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, और जो है नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसमें जो है हम लोगों ने जो है टेंडर फ्लोट कर दिया, और जो है वो विदिन इस महीने के अंदर सब कुछ। अस्पताल की सफाई व्यवस्था किस तरह से हो रही है, क्योंकि सफाई कर्मी अभी यहाँ पे नहीं है? अभी हमारे जो दैनिक रेगुलर कर्मचारी हैं, हम अभी उनसे ही उनकी पूरी जो है उनसे उनकी सेवाएं लेंगे, और ये जल्दी जो है ये इस प्रक्रिया को करते हुए जल्दी से। लक्सर की समितियों पर यूरिया खाद पहुंच गया है। हरिद्वार में देर शाम 2412 मीट्रिक टन यूरिया खाद पहुंचाया गया है। फिलहाल किसानों को डीएपी की जरूरत है, लेकिन किसानों को गन्ना बुआई में डीएपी की जरूरत पड़ रही है। जिले भर की समितियों पर डीएपी खाद नहीं है, जिसके चलते समितियों पर डीएपी खाद न होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सहारनपुर के मुजफ्फराबाद में राष्ट्रीय राइन युवा मंच रजिस्ट्रेशन दिल्ली और हेल्पिंग हैंड इमरजेंसी ब्लड हेल्पलाइन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें, इस रक्तदान शिविर में 40 यूनिट ब्लड की हुई है। लगातार हेल्पिंग हैंड इमरजेंसी ब्लड हेल्पलाइन की तरफ से इस पर कैंप आयोजन किया जा रहा है, जिसे लगातार हेल्पिंग हैंड इमरजेंसी ब्लड हेल्पलाइन की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है और लगातार युवाओं से रक्तदान करने की अपील भी की जा रही है, क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। हम सबको आगे आना चाहिए और सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान शिविर के दौरान राष्ट्रीय राइन युवा मंच रजिस्ट्रेशन दिल्ली और हेल्पलाइन हैंड्स इमरजेंसी ब्लड हेल्पलाइन के पदाधिकारी नवाब मलिक और अफजल खान सहित सभी मौजूद रहे। लगभग 1 अप्रैल से हरियाणा की अनाज मंडियों में किसानों की फसल को खरीदने को लेकर प्रशासन अधिकारियों की ओर से तैयारियां कर ली गई हैं। मंडी में पहुंचने वाले किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पहले ही तैयारियों का जायजा भी ले लिया गया है। साथ ही मंडी में पहुंचने पर किसानों को गेट के पास और उसके बाद किसानों की फसल को खरीदने के लिए एजेंसियों को हायर कर लिया गया है, ताकि किसानों को फसल बेचने में कोई दिक्कत ना। ठीक चल रही तैयारी, हम तो अभी आए अभी देख रहे थे, शुरू में घुसे हैं। शुरू में घुसे हैं। गेट पास वगैरह मिलने में कोई दिक्कत आई? ना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या सरकारी खरीद हो रही है नहीं हो रही है? देखो जी, आवाज़ की नहीं कह सकता हूँ, क्यों मैंने पता नहीं अभी आपने पता नहीं किया? ना मैंने पता नहीं। तो आप जितना भी लेकर के गेहूँ आए हैं, ये कहाँ बेच रहे हैं? सरकारी एजेंसी खरीद रही है। सरकारी खरीदी होगी है। आपने किसको, आड़ती को बेचा है, सरकारी को बेचा है? आड़ती के पास आए जी। आड़ती के पास आए, अभी सरकारी खरीद नहीं चल रही है। ये पुलियाजी बन रही है, इससे बड़ी दिक्कत है किसान भाइयों को। अच्छा, जाम में घुसना पड़ रहा है। और क्या जी? अच्छा, इसके अलावा आप मंडी पहुंचे हैं तो क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है? खरीद फरोख्त की बात करें तो अभी तो कुछ खरीद चल रही, सुबह के आए हैं जी। अभी तो कोई ये दावा किया जा रहा था कि 1 अप्रैल से हो जाएगी, पर यहाँ तो मुझे कुछ ऐसा व्यवहार दिख नहीं रहा आड़तियों का। अच्छा, गेट पास लेने में कोई दिक्कत वगैरह हुई? ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। कितने देर से आए हुए हैं आप मंडी में? ये कोई 8 बजे के आए हुए हैं। व्यवस्थाएं कैसी है मंडी के अंदर? व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो व्यवस्था ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, अभी है जी, गेट पास इशू करने का हमने शुरू कर दिया है, पर गेट पे कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन गेट पास जारी होंगे, हम जारी कर रहे हैं। किसान आए हैं, हमने अभी तक 7-8 गेट पास जारी भी कर दिए हैं। कितने किसान पहुँचे हैं अभी तक? 7 या 8 आए हैं जी, एग्जैक्ट फिगर अभी दिए, 7-8 के आसपास। तो क्या खरीद करने के लिए एजेंसियां भी आ चुकी हैं? हाँ, खरीद एजेंसी के अधिकारी दीपक सोनी जी आ चुके हैं। हाँ जी। बारदाने की बात की जा रही थी कल तक के, बारदाना एजेंसी का इशू है जी, वो मैं नहीं बता सकता। अच्छा। वो बारदाना प्रोवाइड करना, जो भी खरीद एजेंसी खरीद करेगी वो करेगी। इसके अलावा मंडी प्रशासन की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां की गई है किसानों के लेकर के, सुविधा को लेकर के? सुविधा के लिए शौचालय की जैसे सुविधा है, सुलभ शौचालय वाले हमारे यहाँ ऑपरेट करते हैं, वो शौचालय है अवेलेबल। पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगे हुए हैं, सफाई डेली होती है। 3 शेड हैं फसल को बचाने के लिए, अगर किसानों को मौसम खराब होता है तो 3 शेड हमारे यहाँ अवेलेबल। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जहां देश विदेश का क्राफ्ट देखने के लिए देसी और विदेशी पर्यटक यहां पहुंचकर हस्तशिल्पकारियों का क्राफ्ट की प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं खरीदकर उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। मेले में आने वाले दर्शक मिट्टी से बने बेहतरीन क्राफ्ट को खरीद रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। क्राफ्टमैन नेमचंद प्रजापति ने बताया कि उनके द्वारा मिट्टी से निर्मित पानी की बोतल में 1 घंटे में पानी ठंडा हो जाता है, जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा उनकी स्टॉल पर हांडी, गमले, जग, मिट्टी के खिलौने इत्यादि शामिल हैं। नेमचंद ने बताया कि उनकी स्टॉल पर 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का सामान उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज मिट्टी का सामान बनाते थे, लेकिन अब समय की मांग के अनुसार उन्होंने इसमें विस्तार किया है। उनका कहना था कि मेला बहुत ही शानदार है, जहां एक ही छत के नीचे पूरे भारत को देखा जा सकता है। हाँ जी, हम ये जो वित्तीय सहायता जो मिलती है गरीबों को, जो स्टॉल देती है, हमें मुफ्त स्टॉल में मिला हुआ है यहाँ पर, एकदम कोई हमारा चार्ज नहीं है, किसी तरह का सहायता मिली हुई है हमें मेले में। हाँ जी, इस तरह से। तो क्राफ्ट क्या लेकर आए आप? ये सर मिट्टी का सामान है, और मिट्टी का सामान काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि ये नेचुरली स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। अब जैसे कि हम ये पानी की बोतल लाए हैं, बहुत हमारी इस टाइम चल रही है, गर्मी का टाइम है,
तो जैसे घूमते समय आपने इसको पानी से भर लिया और चलते चलते थोड़ी बहुत देर में घंटे के अंदर पानी ठंडा हो जाएगा और फिर पीने का टेस्ट चेंज हो जाता है। चल रही है सर क्या नाम है आपका? मेरा अजय कुमार। कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से हैं। ये मिट्टी का सामान ले रहे हैं स्टॉल हाँ, इसकी तारीफ बता रहे बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो मैंने कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं। अब ट्राई में इनके विश्वास के मुताबिक सक्सेस तो होना चाहिए। तो पहली बार आप यूज कर रहे हैं? हाँ जी, पहली बार ले रहा हूँ। कैसा लगा इनका क्राफ्ट? जो कई सामान ठीक है, वैरायटी ठीक है, अच्छी वैरायटी है। हाँ जी। मेले में और ओवरऑल बात की जाए तो मेला कैसा लग रहा है अब तक जो आपने घूमा है? काफ़ी अच्छा है, शोर शराबा भी है, दाएँ दाएँ खूब हो रही है। वो दाएँ दाएँ मुझे पसंद नहीं, ये भी आपको बता दूं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।